तो एक बार फिर से वो वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने कंपनी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उसको और आगे इंक्रीज किया था। आज हमारी क्लास थर्ड है सी से रिलेटेड, यानी कि शेयर कैपिटल का पार्ट थर्ड है। और आपने देख लिया लास्ट क्लास में जितनी भी बातें हुई वो सारी कैपिटल से रिलेटेड हुई है। जब कैपिटल इतना मीनिंगफुल है, जब सारा खेल कैपिटल का ही है, तो कैपिटल का मतलब थोड़ा सा वाइड होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, और सारा खेल ही कैपिटल का है। वही तो शेयर है ना। कल की लास्ट क्लास में हमने एक बात तो देख ली ना कि शेयर क्या है। वो कैपिटल की वजह से नाम रखा गया है शेयर, है ना। शेयर और कुछ भी नहीं है। शेर जंगल वाला शेर तो है नहीं, है ना। सारा खेल किस चीज का है, कैपिटल का। और कैपिटल किस पर रिलेटेड है, आपके शेयर्स पर, है ना। तो थोड़ा सा कैपिटल को और आगे बढ़ाते हैं और कैपिटल के बारे में और जानते हैं। देखो बेटा, कंपनी के फॉर्म में जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में कैपिटल में से रिलेटेड कई सारी टर्म्स हैं। हालांकि होती कैपिटल ही है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स हैं। तो यू नो वेरी, यू हैव टू नो व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले ही कैपिटल का एक नाम आता है ऑथराइज कैपिटल। मतलब सर अभी बताता हूँ मैं आपको। ऑथराइज्ड कैपिटल। आगे चलते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद का पार्ट आता है प्यारे बच्चों, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल। उसके बाद आपकी कैपिटल आती है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल। आगे भी के टर्म्स हैं, लेकिन हम उनको बाद में पढ़ते हैं। इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्या आया प्यारे बच्चों, ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे नाम से पता चलता है ऑथराइज्ड, ठीक है ना। एक है इश्यूड कैपिटल। इसका भी नाम से पता चलता है इश्यू जितनी करी है, सब्सक्राइब्ड जितनी लोगों ने सब्सक्राइब की है। सबके नाम में मीनिंग है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए होता है जब पहली बार वर्ड सामने आते हैं। तो ये वर्ड आपके लिए पहली बार है। तो ऑथराइज कैपिटल जो है प्यारे बच्चों, ऑथराइज कैपिटल, इसका हिंदी में तो मीनिंग होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत से मैं इसलिए हिंदी में बताया, यानी कि एक मैक्सिमम, है ना। अधिकृत यानी कि मैक्सिमम लिमिट, जिस कैपिटल की वो मैक्सिमम लिमिट जिस पे कंपनी क्या कर सकती है बेटा, अपना बिजनेस कर सकती है। मतलब सर कम कम समझ में आया, लेकिन समझ में आया। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम लेके चल रहा हूं मैं आपको। लीगल व्यू पॉइंट, आर्टिकल्स, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, सब स्किप करता जा रहा हूँ, ताकि आपको चैप्टर हार्ड ना लगे, लेंथी ना लगे, टिपिकल ना लगे। दैट इज वाई। लेकिन आपको ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि कंपनी जिस दिन स्टार्ट होती है, जब कंपनी खोलनी होती है हमें, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप का जो आपका पार्टनरशिप है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, वो वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है। आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। लेकिन कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रार के पास किया जाता है, वो कंपलसरी होता है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं कंपनी का स्टार्ट करने के लिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर आपको एक लिमिट, यानी कि मैं इसको कह भी सकता हूँ एक मैक्सिमम लिमिट है ये। यानी कि ऑथराइज कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट, है ना। ये एक मैक्सिमम लिमिट है कैपिटल की, जिस तक हम बिजनेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये कब करती है, ये स्टार्टिंग में करवा ली जाती है रजिस्टर, जिस दिन हम कंपनी को खोलने जा रहे हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया कि मेरी कंपनी जो है वो 10 लाख तक बिजनेस कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि इसका मतलब है पूरी लाइफ कब कितनी बिजनेस कर सकती है, कितने टर्नओवर तक कर सकती है, 10 लाख तक। 10 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं लगा सकती है बीच में। कभी भी मन आया कि ये 2-3 लाख रुपए लगा दिए और बढ़ा दिए और इसे 15 लाख तक ले गए, तो ये इलीगल हो जाएगी कंपनी। लेकिन क्या सर बढ़ा ही नहीं सकते, इसका मतलब नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं। फिर तुम्हें दोबारा से लीगल प्रोसेस में घुसना होगा और फिर इसको बढ़वानी होगी लिमिट को। यानी कि इस लिमिट को एनहेंस तो किया जा सकता है, लेकिन इस लिमिट से ऊपर बिजनेस
तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपने इसको एनहेंस ना करा लिया हो। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, फिलहाल एनहेंस के बारे में बात छोड़ दीजिए कि एनहेंस कोई चीज है, यानी कि हम इस लिमिट को भी बढ़वा सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपको मोबाइल में डेटा मिलता है रोज 1 GB 1.5 GB, है ना, तो ये इट इज अ लिमिट कि आप इतना नेट चला सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ये लिमिट है कैपिटल की कि इतने रुपए तक आप बिजनेस स्टार्ट, सॉरी कैपिटल उसमें लगा सकते हैं। अब बताओ समझ में आ गई क्या बात? इससे आसान कुछ भी नहीं है जो जीपी का डाटा डाटा का एग्जांपल दिया है ना। ओके, उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आपने इस ऑथोराइज कैपिटल में से कितनी कैपिटल के शेयर पब्लिक को इश्यू करे। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये 10 लाख रुपीज तो एक मैक्सिमम लिमिट है। इसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि कंपनी स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही 10 लाख का ही बिजनेस करे। वो लेस देन द 10 लाख से भी बिजनेस कर सकती है। मतलब सर, मतलब ये वो 9 लाख का भी कर सकती है, 8 लाख का भी कर सकती है, 7 लाख का भी कर सकती है, 5 लाख का भी कर सकती है ना, 1 लाख का भी कर सकती है। बताओ हाँ है ना? 9.5 लाख का भी कर सकती है, नहीं कर सकती? क्योंकि यस सर। क्या बताया, ये तो एक मैक्सिमम लिमिट है सिर्फ, जो आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करानी पड़ती है कि भाई हमारा कंपनी जो है इतने तक का बिजनेस कर सकती है, इतने तक की कैपिटल लगा सकती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन इश्यूड कैपिटल क्या है? जितने की आपने उस ऑथोराइज कैपिटल की एक पार्ट आपने डिसाइड कर लिया कि हम इतने शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, निर्गमन करने जा रहे हैं शेयर्स का। जैसे अभी मैंने बताया, एक शेयर कितने रुपए का मान के चल रहे हैं हम, अपनी कंपनी का 10 रुपए का है। और मैंने सोच लिया, मैंने अब लिमिट कितनी बताई, सपोज करो 10 लाख की बताई मैंने अभी, तो मैंने सोच लिया मैं जो है 1 लाख शेयर, कितने जी, 1 लाख शेयर इश्यू करने जा रहा हूँ। इसका मतलब 1 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 10 लाख। तो इसका मतलब मेरी इश्यूड कैपिटल कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 10 लाख। लेकिन अगर मैं शेयर इश्यू करता हूँ 1 लाख, कितने शेयर इश्यू करता हूँ जी, 1 लाख, 1 लाख शेयर इश्यू करता हूँ सपोज करो मैं, कितने, सॉरी 1 लाख तो मैंने पहले भी लिए थे, 1,000 शेयर इश्यू करता हूँ सपोज मैं, 1,000 शेयर, कितने जी, 1,000 शेयर। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो 10 रुपए से गुना करके मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो 1,000 गुना 10 कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों मेरे पास, 10,000। 10,000। तो इसका मतलब इस टाइम पे मेरे पास कैपिटल, इश्यूड कैपिटल कितने की मेरी, 10,000 की। आया समझ में अब? तो इश्यूड कैपिटल क्या है? यस सर। ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कंपनी ने जो है प्यारे बच्चों 5,000 शेयर इश्यू करे, 5,000 शेयर, नोट 5,000, कितने, 5,000 शेयर। तो इश्यूड कैपिटल कितने की, जल्दी से बताओ, सभी बताएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे, कितने की होगी इश्यूड कैपिटल? 50। 50,000। भाई बताओ, शर्म क्यों आ रही है? कितने की होगी इश्यूड कैपिटल? 50,000। पचास अगर हजार मैं कहूँ, हाँ 50,000, अगर मैं कहूँ मेरी जो कंपनी शेयर इश्यू करा 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, तो मेरी इश्यूड कैपिटल कितने की है, बताओ जल्दी से, इश्यूड कैपिटल कितने की है? सर 1 लाख। एक 1 लाख। एक, भाई 10,000 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ जी। 1 लाख। तो मेरी इस टाइम पे हाँ। 1 लाख क्या है, इश्यूड कैपिटल है। ये सारे एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल देने का मतलब है कि इश्यूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू द ऑथराइज कैपिटल और कैन बी लेस देन टू द ऑथराइज कैपिटल। डन? इसमें ये जो यस सर। रिलेशन है याद रख लेंगे, बट इश्यूड कैपिटल नॉट मोर देन द ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, इस बात को आप याद रखेंगे। ये एक नंबर में अगर थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आ सकता है तो बन सकता है, यस और नो। तो इश्यूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू द, और लेस, इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है ना। किससे, ऑथराइज कैपिटल से। लेकिन क्या इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, बताओ जल्दी से, यस और नो। इश्यूड कैपिटल कैन बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल? नो सर।
नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। डन। अब आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब इसका भी मतलब समझ लीजिए। सब्सक्राइब कैपिटल, देखो नॉर्मल पार्ट होता है इश्यूड कैपिटल का, जैसे कि ऑथोराइज कैपिटल किसका पार्ट होता है, सॉरी इश्यूड कैपिटल किसका पार्ट होता है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल का। ऐसे ही सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है बेटा इश्यूड कैपिटल का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए। कितने शेयर इशू करे बेटा, 10,000। दस एक हजार शेयर की वैल्यू कितने की, 10 रुपए की। 10 रुपए। यानी कि मैं तो ये मान के चल रहा था लोग मेरे 10 के 10,000 शेयर खरीद लेंगे और 10 रुपए के हिसाब से मुझे पे कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 लाख रुपीज आ जाएंगे, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, क्या जरूरी है, जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो शायद आपके दिमाग में आया भी होगा कि जरूरी तो नहीं है ना कि ये 10,000 शेयर लोग खरीद ही लें, क्या पता 5,000 ही शेयर खरीदें लोग, ये सुन लो, जरूरी थोड़ी है यस सर। लोग 8,000 ही शेयर खरीद लें, है ना। भाई मैंने तो कह दिया मेरे शेयर खरीद लो, ये तो दुनिया कहती है ना, चीजें बेचती हैं कि सारी चीजें बिक जाती हैं, नहीं ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल, लोगों ने जितने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, फिलहाल मोटे मोटे तौर पे इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है, वाइड भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो है जितना लोगों ने पार्ट इशूड कैपिटल का सब्सक्राइब कर लिया, यानी कि उन्होंने उसको एक तरह से बाय कर लिया। तो सब्सक्राइब कैन बी इक्वल टू द इशूड कैपिटल, और कैन बी लेस देन, और कैन बी मोर देन। मतलब सर, तो वो एक ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी उस शेयर को इश्यू नहीं करती, मतलब बाद में रिटर्न कर देती है उनका पैसा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि ऑथोराइज कैपिटल, देन इश्यूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब कैपिटल, फिलहाल इतना सा मोटे मोटे तौर पर आपको इनकी मीनिंग समझना है। इसका तो पूरा मीनिंग आ गया, जितना मैंने बताया इतना ही है। इश्यूड कैपिटल का भी मीनिंग इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल जो है, इसका मीनिंग वाइड है। इसका मीनिंग है जो मैंने बताया वो वहीं नहीं खत्म हो गया, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और इसी से क्वेश्चन हमारे बनने शुरू होते हैं। लेकिन इसको भी हम और रुक के डिस्कस करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इससे भी, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ पार्ट, एक होती है बेटा आपकी कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल, ये अगर आपने समझी नहीं ना आज कैपिटल के टाइप्स, तो चैप्टर टिपिकल बन जाएगा, तो समझ नहीं आएगी। उसके बाद क्या होती है आपकी कोल्ड अप कैपिटल, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है सर, जैसे नाम से पता चल रहा है कोल्ड अप, इसका मतलब है जितनी कंपनी ने कोल्ड कर दी, ठीक है ना, जितनी कंपनी ने कैपिटल क्या कर दी प्यारे बच्चों, कोल्ड कर दी, दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। मतलब सर, मतलब ये प्यारे बच्चों, कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल करी थी 10 लाख रुपए की, ध्यान से सुन लो, 10 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल थी। ये लिंक है, जब तक आप इनको लिंक बना के घर पे एग्जाम्पल करके नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो है 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल, लेकिन कंपनी ने सारे शेयर इश्यू नहीं किए। चलो एक सेकेंड, वो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमारी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए की, 10 लाख की, गलत हो गया क्या हम, 10 लाख रुपए की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की, तो नंबर ऑफ शेयर कितने के हो गए प्यारे बच्चों, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 10 से 10 जीरो कैंसिल, कितने हो गए भाई, 1 लाख। यहाँ तक डन है ना। यस सर। ये क्या यस। हुआ प्यारे बच्चों, ऑथराइज कैपिटल, इसका मतलब कंपनी 10 लाख तक का बिजनेस कर सकती है, लेकिन इसके यानी कि डिवाइडेड कितने पे है, यानी कि कंपनी के पास हम कह सकते हैं 1 लाख शेयर है। ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 10 लाख रुपए की, लेकिन अगर मैं पूछूं शेयर कितने हैं कंपनी के, तो शेयर हैं 10 रुपए वाले, 1 लाख शेयर। तो अगर मैं 1 लाख के 1 लाख शेयर इश्यू कर दूं, तो इश्यूड कैपिटल कितने की हो जाएगी, 10 लाख रुपए की, हाँ या ना। अगर कंपनी 1 लाख के 1 लाख शेयर इश्यू कर ले, तो
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इश्यूड कैपिटल कितने की हो जाएगी, 10 लाख की, है ना, हाँ या ना। लेकिन अगर कंपनी शेयर 1 लाख इश्यू ना करे, ठीक है ना, कितने कर ले भाई, 50,000 कर ले, कितने कर ले, 50,000, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कंपनी की जो इश्यूड कैपिटल है वो कितने की हो जाएगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कितने की हो जाएगी, 50, सॉरी 5 लाख रुपए की, यस और नो। यस सर। तो यस सर। कंपनी की इस यस। टाइम पर इश्यूड कैपिटल कितने की है, इस टाइम पर कंपनी की जो कंपनी की इस टाइम पे जो आपकी कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल है, वो आपकी होगी बेटा 5 लाख रुपए की। यहाँ तक आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, ऑथराइज कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों, ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम पार्ट है ना, एक मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी के एसोसिएशन में मेमोरेंडम में लिख दी गई है और वो रजिस्टर्ड करा ली गई है कि इतने तक की हमारी कैपिटल होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो कैपिटल का पार्ट आया वो आया इश्यूड कैपिटल। तो मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है जितनी ऑथराइज कैपिटल है कंपनी उतने के ही शेयर इश्यू करे, वो उससे कम भी कर सकती है, जैसे कि सामने स्क्रीन पर एग्जांपल है, कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर इश्यू किए 1 लाख में से, तो कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए तो उसके हिसाब से पैसे जो आएंगे 10 रुपए के हिसाब से वो 5 लाख रुपए के आए, तो कंपनी के पास क्या हुआ आपके प्यारे बच्चों, 5 लाख रुपए की क्या होगी, और इश्यूड कैपिटल होगी। उसके बाद आया आपका टर्म सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, है ना, यानी कि कंपनी के मेंबर ने जितनी कंपनी की शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे बताया कि इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको और ज्यादा आगे पढ़ेंगे कि एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। लेकिन मैंने आपको बताया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा काम है इस चैप्टर को इजी बनाना ना कि टफ बनाना। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे आगे चलेंगे। फिर मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कोल्ड अप कैपिटल। Called up capital means such part of capital which has been called for the payment, है ना, यानी कंपनी ने जितना पैसा मांग लिया है वो कैपिटल आपकी होती है कोल्ड अप कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कंपनी सारा पैसा शेयर होल्डर से मांग ले। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो कैपिटल है, इसको कोल्ड अप कैपिटल का मैटर आज ही और अभी खत्म कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेकेंड रुकिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी की जो कैपिटल है इस टाइम पर जो शेयर हैं वो 50,000 शेयर है। कितने हैं जी शेयर, 50,000 शेयर हैं कंपनी के। और 50,000 शेयर में जो आपकी इनकी वैल्यू है वो कितने रुपए की है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की, है या ना। एक शेयर की वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की। ये चीजें आप आगे चल के और ज्यादा पढ़ेंगे, तो मेरा मतलब इसको एक एग्जांपल से लेकर चलिए। एक कोई शेयर होल्डर है, उसकी विडंबना समझना, उसकी स्थिति समझना। सपोज करो सिर्फ इसके पास एक शेयर है, एग्जांपल के लिए, फिर वही वाली बात छोटी कैलकुलेशन में इसलिए लेता हूँ, समझ में जाते आती है। एक शेयर होल्डर है प्यारे बच्चों, और एक कंपनी है, ये क्या है, हमारी कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। कम एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है। एक शेयर का मतलब पता है आपको, क्योंकि वैल्यू कितने की है शेयर की, 10 रुपए की। तो ये कितने रुपए देने इसको कंपनी को, जल्दी से बताओ, इसको कंपनी, इस बंदे को एक शेयर है क्योंकि इसके पास, तो ये कंपनी को कितने पैसे पे करेगा टोटल, टेल मी फास्ट, बताओ भाई। एक शेयर है इसके पास, और ये बात अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। किसी को नहीं पता, गजब, 10 रुपए पे करेगा ये, कितने पे करेगा, अब तो बोल दो, कितने पे करेगा, 10 रुपए। 10। क्योंकि इसके पास एक ही तो शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की। तुम्हें ये नहीं पता, बताओ भाई, हद है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अगर जब मैं इसके पास 100 शेयर, सॉरी 2 शेयर कर दूं, कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको,
20 बिल्कुल। अगर मैं इसके पास 3 शेयर कर दूं तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 30। 30 ऐसे बढ़ती चल जाती है, लेकिन खैर मैं अपने उसी एग्जांपल पर आ जाता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। इसके पास एक शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। उसको फाइनल जो पेमेंट करनी है वो 10 रुपए की करनी है। ऐसे हम मान के चलते हैं। अच्छा, कंपनी का जो रूल होता है, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो कोई दुख दुविधा रहने की नहीं। कल या परसों में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आने वाले हैं, जितना भी बेसिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक शेयर 10 रुपए का है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपनी इन 10 रुपए को एक बार ना मांगकर इंस्टॉलमेंट में मांगती है कंपनी से। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक शेयर का तो एक पर्सन ज्यादा ज्यादा शेयर भी खरीद सकता है, तो मोटी अमाउंट भी होती है, लेकिन एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं समझाने के तौर पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का शेयर एक एक शेयर 10 रुपए में डिवाइडेड है, तो कंपनी जो करती है वो 10 रुपए एक बार न मांगकर उसको इंस्टॉलमेंट पे मांग सकती है। मतलब सर, मतलब ये आपको जैसा बताया जा रहा है उतना ही समझेंगे फिलहाल, कि कंपनी एक तो एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मांग सकती है, एक अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मांग सकती है, एक फर्स्ट कॉल के टाइम पर पैसा मांग सकती है, और एक फाइनल कॉल के टाइम पर पैसा मांग सकती है। अब ये क्या है सर? ये किस्तों के नाम है, फिलहाल इतना समझना बस। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट के नाम है। भाई एक बात बताओ, इसको 10 रुपए पे करने हैं तो वो 10 रुपए या तो एक बार में दे दे या किस्तों में दे दे, तो 10 रुपए। फिलहाल वही वाली बात सर को, 10 रुपए भी किस्तों में, तो ऐसा बेतुका क्वेश्चन आना नहीं चाहिए दिमाग में, क्योंकि तुम्हारे पे कैलकुलेशन होती नहीं, अभी तुमने देख भी लिया। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक शेयर मान के चल रहा हूँ। माइक बंद कर लो, कोई माइक खोलने की जरूरत नहीं है। तो शेयर जो है प्यारे बच्चों, आपका जो शेयर है वो 10 रुपए का है। तो मैं कह रहा हूँ टुकड़ों में तोड़ लिया। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की बता दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भैया आपको 3 रुपए की बता दी, तो अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 रुपए की बता दी, फाइनल भी कितने की बता दी? 2। तो बताओ कितने हो गए? 3 3 6 4 10। बताओ, इस तरीके से 10 रुपए आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे हमारे पास? तो कंपनी क्या करती है प्यारे बच्चों? शेयर्स को टुकड़ों में बांट देती है, इंस्टॉलमेंट में बांट देती है, सॉरी, वैल्यू को टुकड़ों में बांट देती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। और ऐसे उन इंस्टॉलमेंट का नाम पहले एप्लीकेशन, दूसरी का नाम अलॉटमेंट। ये फिक्स है, ये फिक्स है। पहले का नाम एप्लीकेशन और दूसरी का नाम अलॉटमेंट। आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, फर्दर बढ़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी कंपनी इसको 3 रुपए मांग लिए कि भाई लाओ, उस 10 रुपए में से ना 3 रुपए दे दो। ठीक है, फिर कंपनी ने 2 महीने बाद कहा, भाई हाँ, अगली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी फिर से 3 रुपए की है, वे भी दे दो। तो इसने वे भी दे दिए। बात समझ में आ रही है? ये सर नो, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो ये सब क्या हो yes रहा है? ओके। तो कंपनी ने फिर आगे कहा, हाँ भाई, एक और है तुम्हारी फर्स्ट कॉल, उसको भी पे कर दो। तो उसको जब पे करने की बात आई, तो कंपनी ने क्या करा? फर्स्ट कॉल अगेन क्या कर दी? पे कर दी। ठीक है ना? सॉरी, शेयर होल्डर ने 2 रुपए की कॉल फिर 2 रुपए पे कर दिए। तो पे करने का मतलब, और कंपनी ने फाइनल कॉल जो है मांगी नहीं, है ना? डिमांड ही नहीं करी फाइनल कॉल की। तो इस टाइम पर अगर मैं इनका टोटल करूं, इस टाइम पे अगर मैं इसका टोटल करूं, तो इस टाइम पे जो कोल्ड अप है, और जो मैं करूँ कोल्ड अप है, तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। है समझ में? तो कंपनी जितना पैसा मांग लेती है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। आया समझ में? यहाँ तक? आ गया जी। अब अब अलग एग्जांपल लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट मांगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी। तो इस टाइम पे कोल्ड अप कैपिटल कितने की है कंपनी की? 3 और 3 6 की। तो इस टाइम पे जो कोल्ड अप कैपिटल है वो सिर्फ 6 रुपए की है। ठीक है ना? अगर कंपनी ने सारी ही मांग ली, तो सारी 10 के 10 ही कोल्ड अप हो जाएगी। तो आई थिंक आपको कोल्ड अप कैपिटल समझ में आ गया होगा। ये कोल्ड अप कैपिटल होती क्या है? तो क्या सर यही कैपिटल है? नहीं, शेयर से गुणा करते हैं। सपोज करो, एक शेयर, हमारे पास कई सारे शेयर होल्डर हैं, और उन सारे शेयर होल्डरों के पास जो है, सपोज करो 500 शेयर है। कितने हैं? 500 शेयर। और कंपनी ने पहली इंस्टॉल भी मांग ली, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मांग ली, और तीसरी भी मांग ली। इसका मतलब कितने मांग लिए? 3 और 3 6 और 8। तो कैपिटल कितने की हो जाएगी? 8 गुना 500।
5 अठे 40, यानी कि कंपनी की जो कोल्ड अप कैपिटल है वो कितने की होगी प्यारे बच्चों? 4,000 रुपए की। कुल मिला के इतनी सी बात है, कंपनी ने जितने पैसे डिमांड कर दिए दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। नाम से पता चलता है कोल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने जितने लोगों से पैसे मांग लिए अपने कैपिटल के शेयर के नाम पर, दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। डन है यहाँ तक तो बात? फिर यस सर। आगे आता है आपका, आगे आता है प्यारे बच्चों आपका, आगे आता है आपका पेड अप कैपिटल। क्या आता है जी आपका? पेड अप कैपिटल। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ध्यान से समझेंगे। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक होती है कोल्ड अप कैपिटल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन कंपनी टुकड़ों में तोड़ लेती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 3 रुपए की है मान लेते हैं, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, ये भी है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि कंपनी ने डिमांड कर ली, ठीक है ना, जितने की डिमांड कर ली, मान ले ये मांग ली लोगों से कि भाई अपनी एप्लीकेशन का पैसा भेजो जल्दी जल्दी, फिर क्या अलॉटमेंट का पैसा भेजो जल्दी जल्दी, फिर फर्स्ट कॉल का कहा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये 8 रुपए पे जितने गुना कर देंगे जितने भी शेयर हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कोल्ड अप कैपिटल। लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। तो अगर अगर कंपनी ने 8 रुपए तक मांग लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये जितने भी टर्म्स चल रहे हैं आज की क्लास, अब तक की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही, ऐसा आप मान के चले। मैंने कहा कंपनी ने 3 और 3 6 और 2 8 रुपए मांग लिए, 8 रुपए तक मांग लिए, दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। जरूरी नहीं है वो यहीं रुक जाएगी, वो सारे पे पैसे मांग सकती है। मेरा मीनिंग सिर्फ डिफरेंस करने का है कि ये तो पूरी वैल्यू है ये आपकी, ठीक है ना, तो यहाँ तक क्या है कोल्ड अप कैपिटल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज में हमारे लोग ऐसे हैं कि जितने पैसे मांगोगे उतने पे ही कर देंगे? नहीं भी करते, कोई एरियर हो सकता है ना, बाउंस कर देते हैं। भाई आपकी स्कूल की फीस होती है, स्कूल में बच्चे, स्कूल वाले फीस मांगते हैं कि भाई नवंबर तक की फीस क्लियर कर दो, दिसंबर तक की क्लियर कर दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, भाई जैसे नवंबर तक की मान लीजिए, सपोज करो बेटा, इससे बहुत अच्छे से लिंक करोगे आप, आपकी फीस सपोज करो 2,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, 12 महीने की फीस होती है आपकी, मैक्सिमम कितने हैं 12 महीने, तो 12 दूनी 24, तो 24,000 तो आपकी फाइनल होगी। लेकिन स्कूल वालों ने सपोज करो इन 12 में से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सपोज करो इन 1 2 3 4 4 महीनों की फीस मांगी, तो 4 का मतलब हो गया 2,000 गुना 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि कोल्ड अप फीस कितने की, एक तरह से इसको ऐसे समझ लीजिए, तो कोल्ड अप कैपिटल कितने की है जी? 8,000 रुपए की। लेकिन कोई बच्चे हैं जिन्होंने पे नहीं करते, उन्होंने सपोज करो मांग तो ली 8,000 तक स्कूल वालों ने फीस, लेकिन लोगों ने सिर्फ अप्रैल की फीस जमा कराई, मई की फीस कराई और जून की कराई, अभी जुलाई की फीस जमा नहीं कराई, आप ऐसा मान लीजिए, अभी जुलाई की फीस जमा नहीं कराई। तो ऐसे टाइम पर पेड अप फीस, यानी कि जितनी पेड कर दी वो कितनी है भाई? 2,000 गुना 1 2 3, 3 दूनी 6, आया बस में। तो पेड अप फीस कितने की है? 6,000 रुपए की। सिमिलरली कंपनी के सेंस में होता है, जितने कंपनी ने पैसे मांग लिए दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप कैपिटल। लेकिन जितनी शेयर होल्डर्स ने पैसा पे कर दिया, सपोज करो उन्होंने पे कर दिया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पे नहीं करा, तो यानी कि गाड़ी कहाँ पर रुक गई, ब्रेक कहाँ पर आ गया, यहीं पर ब्रेक आ गया। ऐसे टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं पेड अप कैपिटल कितने की है, तो 3 और 3 6 की है। 6। तो आई थिंक इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता। मैंने आपको आज ऑथोराइज कैपिटल पूरा मीनिंग, इससे ऊपर कुछ नहीं आने का, इश्यूड कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इवन दो सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल का फुल और वाइड मीनिंग, रियल मीनिंग हमने अभी नहीं सीखा हुआ है। लेकिन कोल्ड अप को आपको याद रखना है, पेड अप को आपको याद रखना है, और
सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल को भी याद रखना है और इश्यूड कैपिटल को भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बार बार आएंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मुझे वो कंफ्यूजन चाहिए नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। आप वीडियो दोबारा से देखेंगे, इनको नोट करेंगे, इनके बारे में जो इनसे रिलेशन है एक दूसरे का, कौन किससे ज्यादा हो सकता है, किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी आप डिस्कस अपना रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे, रजिस्टर में नोट करेंगे। अब से आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।